जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, उस घटना के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ इस देश में निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस पर आज चर्चा हो रही। हमने अभी मुख्य विपक्षी दल के श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना। हमको लगा कि बहुत विस्तार से वो कुछ अध्ययन किए होंगे, कुछ बोलेंगे। एक शब्द काम का बात नहीं बोले, एक शब्द काम का बात नहीं बोले। एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की। पूरा सुनो, कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में। मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे, आप क्या करते थे 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद की। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था, आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने, क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे आप। आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न साहस था यूपीए सरकार को और न उसमें दम था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते।
खाना पूरी करते थे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते थे। हाँ, और उसको भी बता दें कि उस मुंबई की घटना का जो मुख्य कर्णधार था, जो अमेरिका में छिपा हुआ था, आपको उसको लाने का साहस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इस देश में लाके उस पर मुकदमा चलाने का काम किया। आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर है। आज जरूर है कि इस देश में भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया, वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई, 25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए, उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाक आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह प्रधानमंत्री ने इस संकल्प के साथ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको कहां दिखाई दे? आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र समाप्त हुए सर्जिकल स्ट्राइक में, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और फिर दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया। फरवरी में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ। और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया। जैसे मोहम्मद के लश्करे के सारे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह करने का काम किया। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे? इतना दिन देश में शासन किए। आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है। तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था। आप तो कुछ किए नहीं, तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा? तो खोज रहे हैं। अभी बोल रहे थे पहलगांव में आतंकवादी किन उद्देश्यों के साथ आया, उसका भी व्याख्यान आप ही कर रहे थे कि इन उद्देश्यों के साथ पहलगांव में आतंकवादी घुसे थे। आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? आपको कैसे जानकारी है कि वो किस उद्देश्य के साथ लेके घूमे? अरे ऐसा बात मत करिए। कम से कम देश की एकता और अखंडता के साथ मजाक मत करिए। देश की एकता और अखंडता के साथ देश की सरकार के साथ खड़ा रहने का काम कीजिए। नहीं तो कोई नहीं। विश्वसनीयता तो प्रतिदिन समाप्त हो ही रही है। आने वाले समय में कोई पूछेगा भी नहीं, यह भी जान लीजिए। तो इसलिए एयर स्ट्राइक किया प्रधानमंत्री जी ने। पुलवामा की घटना के बाद 26 अप्रैल को बालकोट में घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री का संकल्प था, ये मोदी जी का संकल्प था। यूपीए के किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प नहीं लिया था। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई और 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना हुई तो अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो। आप कृपया बैठे बैठे मत बात करिए, उनको बोलने दीजिए। आप बैठिए। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा।
उनको होए नस पकड़ा गया है, असली नस पकड़ा गया। इलाज भी, और अगर देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस अगर डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। आप बैठिएगा, आप नहीं, जब भी बोलेंगे, आप जब मौका देंगे तभी बोलेंगे। और सभापति महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे, और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोलिएगा, आप टिप्पणी मत दीजिएगा, आप बैठिएगा। उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप जो भी बोले रिकॉर्ड में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए।